महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ एमएलए और सीनियर लीडर वारिस पठान ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन मुफ्ती सलमान ने किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाई। सिर्फ एक शेर पढ़ा तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। जबकि रामगिरी, जिसने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई, उसे अब तक हिरासत में नहीं लिया गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये इंसाफ है। माफ करना, मैं ट्रैक से जाकर एक बात और रखना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दिए तो। 3 मौजू से ऊपर एक और मौजू आया है देश के अंदर, वो ये है कि आज की तारीख में जो पोलराइज करने की पॉलिटिक्स चल रही है बीजेपी, वो ये मुसलमानों को गाली बको, इस्लाम को गाली बको, हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करो और अपनी सियासत को चमकाओ। और ऐसे गुस्ताखी करने वालों को कोई रोका भी नहीं जाता। आप हमने सबने देखा, संविधान पे इक्वालिटी की बात करता है, कायदे कानून की बात करता है, एक कानून सबके लिए बराबर है, फिर चाहे वारिस पठान हो या गिरीश साहब हो, सबके लिए कानून तो देश में एक होना चाहिए। लेकिन जब हमारे मुफ्ती और मौलाना कुछ अशार पढ़ देते, कुछ अशार, किसी का नाम लिए बिना अगर कोई अशार पढ़ता है, मैं नाम लूंगा, चलो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने सिर्फ एक अशार पढ़ा, उनको उस अशार के लिए अरेस्ट कर दिया 2 घंटे में घाट के ऊपर से, वहां से अरेस्ट करके ले गए गुजरात में, आज तक वो जेल में, 4वें कानूनी प्रतिक्रिया बेल एप्लीकेशन वगैरह। अब वहीं पर देखो किस तरह से मुसलमानों के साथ बेइंसाफी होती है और किस तरह से मुसलमानों के लिए कानून अलग हो जाता है। वो ये है कि इन्हीं का एक रामगिरी, हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने गुस्ताखी की, आज तकरीबन उसको 15 दिन हो गए। तमाम महाराष्ट्र में नहीं, देश भर के अंदर उसके खिलाफ FIR हुए, एहतजाज दर्ज हुआ, लेकिन उसको अब तक सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही। हम लोग DGP के पास गए, मेमोरेंडम दिया, कहा हम करते हैं, हमने कहा कि हम रास्ते में पीसफुल आंदोलन करेंगे अगर आप उसको अरेस्ट नहीं करोगे। कानून बराबर होना चाहिए, अगर हमारे मौलाना और मुफ्तियों के लिए है तो वही कानून इनके लिए भी होना चाहिए। देखिए आज उसकी तो कल अपनी बारी हो सकती है, अगर सब साथ में खड़े नहीं हुए तो। हमने कहा उसको अरेस्ट करिए, नहीं अरेस्ट करें, हम रास्ते में उतरने जा रहे हैं, सब कुछ हो गया है, मगर हमको घरों के अंदर बंद कर देते, रास्ते में आने के पहला एहतजाज कर देते। जिसको जेल में होना चाहिए वो खुली फिजाओं में घूम रहा है, और जिसको बाहर आके प्रोटेस्ट करना है वो अरेस्ट हो जाता है। तो ये किस तरह का कानून में चल रहा है, तो हमको इस पर भी ध्यान करना पड़ेगा, वरना कल को ऐसा होगा कि मुसलमान दिख गया तो उसके लिए कोई कानून कायदा कुछ नहीं, उठाओ डालो अंदर। मैं भड़का नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मुझे गलत नहीं समझना, अगर कुछ ज्यादा गलत लग रहा है तो मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे, मगर ये समझने वाली बात है, क्योंकि आप हमारे तो निकल गए, लेकिन हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। कायदे के लिए वहां भी आवाज उठा रहा है। आज अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कल कोई भी आएगा उंडा गुंडा आके हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी करके चला जाएगा, हम सब बैठे रहेंगे और महाराष्ट्र के CM बोलेंगे तेरा बाल भी बाका नहीं होगा, मैं बैठा देखता हूँ बोलकर, तो हमको उसके खिलाफ भी आवाज उठाना है। रियासत झारखंड के जमशेदपुर में पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया और सैकड़ों अफराद ने जमकर एहतजाज किया। इस दौरान लोगों ने रामगिरी को अरेस्ट करो और रामगिरी मुर्दाबाद के नारे लगाए।